हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। परसेंटेज पढ़ाने के बाद हमारी कोई क्लास नहीं हुई, इसके लिए हमें अफसोस है यार। और मैं रोज़ कोशिश करता था कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ कुछ क्या है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आप ही की तरह तैयारी करता हूँ। तो एक्चुअली कुछ मेरे एग्ज़ाम्स के डेट आ गए थे, जिसके कारण मैं थोड़ा सा उधर फोकस्ड हो गया था। लेकिन रोज़ मैं सोचता था कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ और रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता था। इसलिए आज मैंने कोशिश किया कि नहीं, आज से मैं आपका वीडियो कंटिन्यू करूँगा और एक नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करेंगे। ठीक है? वैसे आज कुछ लाइट्स कम आपको लग रहे होंगे, तो यार आप मैनेज करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और आवाज़ अच्छे से अगर आपको सुनाई दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया और आपने परसेंटेज पढ़ा होगा मेरा, परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि वाकई में परसेंटेज जितना हम लोग पढ़ते थे, 12-12 घंटा का क्लास, 13-13 घंटा का क्लास, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 घंटे में परसेंटेज का काम खत्म हो जाता है। और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, उसके अप्रोच भी करवाए हैं, जिसका एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन के नाम से मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस करवाए हैं। ठीक उसी तरह से मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस भी लेकर आया हूँ, और इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस छोटा सा चीज़ है, परसेंटेज का ही पार्ट है। परसेंटेज इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि इस परसेंटेज का यूज जो है आपको प्रॉफिट लॉस में भी होगा। इस परसेंटेज का जो यूज है मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस में भी होगा। हर जगह पे पूरे अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज का यूज मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, थोड़ा मिले कहीं ज़्यादा मिले, तो आपको परसेंटेज का यूज हमेशा मिलेगा। तो इसी परसेंटेज के यूज को देखते हुए और इसी परसेंटेज के साथ, इसी परसेंटेज की मदद लेते हुए हम प्रॉफिट लॉस को भी खत्म करेंगे। और प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, बस आप परसेंटेज जैसे सीखे वैसे ही प्रॉफिट लॉस भी सीखना है। एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, दैट्स इट, यही प्रॉफिट लॉस है और क्या। हिंदी वाले भाई के लिए लाभ और हानि। तो थोड़ा सा बेसिक मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ आपके लिए। और थोड़ा सा बेसिक चीज इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है प्रॉफिट लॉस। ठीक है? तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है मेरे भाई कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कि पहला टर्म हमको देखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। दूसरा होता है मेरे भाई सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलते हैं। थर्ड होता है भाई मेरा प्रॉफिट। ठीक है? और एक होता है लॉस। इसी को कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज में भी हमको पढ़ना होता है, इसी को कभी कभी हमको लॉस परसेंटेज में भी पढ़ना होता है। इसी में एक चैप्टर का नाम लोग ले लेता है डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट भी इसी का पार्ट है। जो डिस्काउंट चैप्टर आप पढ़ते हैं, डिस्काउंट भी प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। बस हम उसको थोड़ा सा सेपरेट देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हम सीख लिए, प्रॉफिट लॉस भी हम सीख लेंगे। तो बस प्रॉफिट लॉस जैसे ही हम सीख लेंगे, प्रॉफिट लॉस जैसे ही हमारा खत्म होगा, तो इसी का एक पार्ट है डिस्काउंट। बस उसी में डिस्काउंट को भी हम देखेंगे। ठीक है? तो डिस्काउंट कोई चैप्टर नहीं है, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। आप सामान खरीदने जाते हो, आपको बोलता है कि मैं डिस्काउंट दूंगा, तो क्या वो अलग चीज हो गया? नहीं, प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है डिस्काउंट। ठीक है? कोई चैप्टर नहीं है डिस्काउंट, बस प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। हम उसको भी समझेंगे अच्छे से। और पांचवा इसी में हम पढ़ते हैं डिस्काउंट। ठीक है? इसी को फिर डिस्काउंट परसेंटेज ही बोलते हैं। ठीक है? हिंदी वाले भाई के लिए अगर इसको देखेंगे तो इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसको लाभ बोलते हैं, इसको हानि बोलते हैं, और इसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है मेरा भाई? बस यही 4 टर्म है प्रॉफिट लॉस में, बस यही 5 टर्म हमको पढ़ना है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है? तो यही 4-5 टर्म के बारे में हम देखेंगे। 4 टर्म के बारे में हम सीखते हैं होता क्या है, थोड़ा बहुत फार्मूला जानेंगे क्या होता है। यहीं पे दिखा है क्या फार्मूला? नहीं, मैं इसको मिटाता हूँ। इतना सी मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें कुछ है नहीं, बस आप देखिएगा।
मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज, जनरल जनरल सी बात है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं बनता है, जनरल बातें हैं जो आपको समझनी है, वही बुक्स में फॉर्मूला के नाम पे दिया जाता है कि फॉर्मूला आता है। हमको बताइए कि कोई भी इंसान को प्रॉफिट कब होगा, कोई भी इंसान को प्रॉफिट कब होगा, जब आप जो पैसा लगाएंगे उस पैसा से ज्यादा पैसा अगर आपके पास आएगा तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तो यही फॉर्मूला है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसी का एक, दो, और इसी का तीसरा बनता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, यहाँ क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, यहाँ से 100 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ पे 4 नंबर में लॉस परसेंटेज, तो लॉस अपॉन किस पे लॉस होगा, सीपी पे, इंटू 100। यही फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। कोई दिक्कत है, बस ये 4 फॉर्मूला याद रखिए, और परसेंटेज जो पढ़ाए हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हमको, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही चीज। हम सीधे हम लोग इसी पे अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, यही सारी चीजों का यूज करते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं, कोई टाइम पास नहीं करना है हमको। बस यही 4 कॉन्सेप्ट होता है जो आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। मेन क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रहेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो बोलेगा वो ऊपर, प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे हमेशा सीपी, क्योंकि आप जो पैसा खर्च करोगे, आप जो पैसा खर्च करोगे उसी पैसा पे ना आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और पैसा पे, अगर हम 10 रुपया खर्च किए हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम लॉस किए, लॉस में हो कि लॉस में है कि प्रॉफिट में है। तो अगर हम 10 रुपया खर्च किए हैं और हम 12 रुपया कमा लिए तो हम बोलेंगे कि हम प्रॉफिट किए हैं। तो जो 12 रुपया का प्रॉफिट, जो हम 12 रुपया में बेचे सामान, 2 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ किस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 रुपया खर्च किए तो उसी पे। तो वही में याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज में हमेशा प्रॉफिट ऊपर, नीचे में सीपी, लॉस परसेंटेज में लॉस ऊपर, नीचे में हमेशा सीपी इंटू 100%, पूछ रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। बस यही 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो बच्चा का चीज है, सबको पता होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट ऊपर, सीपी नीचे, लॉस में लॉस ऊपर, सीपी नीचे, बस यही चीजें याद रखनी है। और परसेंटेज में जो हमने आपको पढ़ाया है कि फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें आपको आती होगी। बस वो चीज और ये चीज, ये 2 चीज की मदद से पूरे प्रॉफिट लॉस को हम खत्म करेंगे। और कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के जो होंगे, जो एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन के तौर पे हम देखेंगे एग्जाम में हमको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो सीधे मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम अब, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा और देखिए भाई, क्वेश्चंस करने से पहले कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस होगा या तो 100 प्लस समथिंग होगा, एक्स वाई एक्स, या 100% माइनस एक्स होगा। तो सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, या तो 100 से ज्यादा भी हो सकता है, या तो 100 से कम हो सकता है। 100 से ज्यादा कब होगा, 100% ज्यादा कब होगा, प्रॉफिट के केस में, और 100 से कम कब होगा, लॉस के केस में, ठीक है। ये छोटा सा चीज है जो मैं यूज करूंगा, आपको बस याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा अपने आप में, सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, ठीक है। 100% से ज्यादा कब होगा, प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में 100% से हमेशा कम होगा, लॉस के केस में, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है जो मैं यूज करूंगा एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। सीपी हमेशा 100% शो करेगा, एसपी हमेशा 100 से ज्यादा शो करेगा, या 100 से कम शो करेगा। 100 से कम शो करेगा तो लॉस, 100% से ज्यादा शो करेगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस ये 2 टर्म का हम यूज करेंगे, आपको ये भी ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए भाई, आपके लिए मैं कुछ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हम समझ लिए, कॉन्सेप्ट उतना ही था, प्रॉफिट लॉस के नाम पे कॉन्सेप्ट उतना ही था।
अब मैं सीधे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करना है हम इस पे बात करेंगे और इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का सीपी ज्ञात करें। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो आप ऐसे देख लीजिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 630 रुपीज एंड शॉपकीपर गेट्स 12.5% प्रॉफिट, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये इंग्लिश में बोल रहा है। हमारे पास जगह थोड़ा कम है तो हम नीचे आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं और कुछ नहीं सॉल्यूशन दिखाएंगे, जो परसेंटेज में हम सिखाए हैं उसी के बिहार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन वन हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन वन जो हम देखेंगे वो आपको देखना है क्या कि 630 रुपया में बेच रहा है तो 12.5% का लाभ हो रहा है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़े कितना होता है 1/8। कोई दिक्कत? और लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब क्या होता है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, यानी कोई चीज 8 रहा होगा तो कितना हो जा रहा है 9। तो 9 जो बढ़ रहा है ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट प्राइस को। कोई दिक्कत? यही चीज सीखना है हमको कि 12.5% का प्रॉफिट, ऊपर अपवर्ड एरो के दिखाता है प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 8 का कोई सामान रहा होगा, 1 का प्रॉफिट लेकर 9 में बिक रहा है वो, और इन दोनों का बीच का कितना का डिफरेंस है 1। ये क्या डिनोट कर रहा है प्रॉफिट को। कोई दिक्कत? अब क्या दिया है 630 रुपया में बेचने पर, तो 630 रुपया में बेचने का मतलब क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो 9 का सामान कितना में बिक रहा है 630 में मेरे भाई समझिएगा। 9 सेलिंग प्राइस था, बिक कितना रहा है रियल में 630 रुपया में। तो 9 का कितना गुना है 70 गुना है। तो भाई इधर भी 70 से गुना कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में, तो 8 से तो 56, यानी कि 560 रुपया रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस। समझे कि नहीं समझे? बस इतना सा बात है, फिर से समझिएगा। बोला कि 630 रुपया में बेचने के बाद 12.5% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये बताना है। तो 12.5% का लाभ हो रहा है मतलब 1/8। तो कोई सामान 8 का रहा होगा, हमको लिखना कैसा ये सीखना है। 1/8 का मतलब क्या, यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में भी इसका यूज करेंगे। 1/8 का मतलब क्या, 1 का प्रॉफिट, यानी 8 का कोई सामान रहा होगा, 1 का प्रॉफिट लेके 9 रुपया में बिक रहा है वो। 8 का सामान 9 रुपया में बिक रहा है। हम एक अनुमानित वैल्यू मान लिए जो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो 8 का सामान 9 रुपया में बिक रहा होगा, 1 रुपया का प्रॉफिट ले रहा होगा। तो एक्चुअल में 9 रुपया का जो सामान बिक रहा है, एक्चुअल में कितना रुपया का बिक रहा है, रियल में 630 रुपया का बिक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 रुपया है ये 630 रुपया के बराबर है। ये जो 9 रुपया है, 9 रुपया जो है 630 रुपया के बराबर है। तो 8 का वैल्यू कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, 70 गुने 8 बराबर 560 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 560 रुपया। समझ गए मेरे भाई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्यूशन का। तो बस ऐसे ही हमको सारा सॉल्यूशन देखना है और ऐसे ही इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जो एग्जाम में जैसे करना है वही सॉल्यूशन आपको कराएंगे। एग्जाम से बाहर जाने वाला कोई सॉल्यूशन नहीं कराएंगे जो टाइम टेकन हो आपके लिए, और एग्जाम हॉल में बैठ के आप कंफ्यूज हो जाओ, वैसा कोई सॉल्यूशन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। जो एग्जाम में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होंगे वही सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। बस मेरे भाई आप देखिए, थोड़ा लेट हो गया, परसेंटेज के बाद बहुत दिन का लंबा गैप ले लिया मैं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम आ गया था। कुछ एग्जाम हमारे भी हैं जो मुझे देने रहते हैं भाई, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूँ और मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। और आप जिस एग्जाम में बैठते हैं मेरे भाई, मैं भी उस एग्जाम में बैठता हूँ और उस एग्जाम के क्वेश्चंस को देखता हूँ, और देखने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि वाकई में लोग मैथ्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम भी प्रॉब्लम फेस किए थे कभी। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ्स की वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। आप विश्वास मानो मेरा, सबसे कम टाइम और सबसे अच्छा तैयारी आपका मैथ से होने वाला है, ठीक है।
सबसे कम टाइम, बहुत कम एफर्ट लगाने वाला चीज अगर कोई है तो अभी के टाइम में जो जनरल ट्रेंड में चल रहा है मैथमेटिक्स, वो मैथ्स ही है, जो आपको सबसे कम टाइम में और सबसे बेहतर रिजल्ट देकर जाने वाला है। बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ना होगा, आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ना होगा, चमकाने वाला चीज नहीं पढ़ना होगा। मार्केट में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चमकाने वाला चीज बहुत घूमता है इधर से उधर, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। 2 कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% के हानि पर बेचता है और उसका सेलिंग प्राइस 1360 रुपया दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इंग्लिश में अगर क्या बोलेगा कि इफ अ शॉपकीपर सोल्ड अ आर्टिकल ऑन 15% लॉस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 1360 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस वही 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, कैसे ही याद करेंगे 15%? सर आप बताए थे कि 5% कितना का बराबर होता है, 1/20 के बराबर। 3 गुना हो गया है, 5% का ही 3 गुना है, तो सर 3/20 कर दीजिए ना, कोई दिक्कत है? नहीं। तो सर 15% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है। लॉस की हानि, सॉरी लॉस की प्रॉफिट, तो लॉस हानि तो माइनस, यानी कि कोई सामान पहले 20 में रहा होगा, अब उस सामान 3 रुपया का लॉस पे जाके कितना में बिक रहा है, 17 रुपीज में बिक रहा है। कोई दिक्कत? कोई सामान पहले 20 का रहा होगा, 3 रुपया के लॉस के साथ वो 17 रुपीज में बिका रहा है, और 17 रुपीज मेरा क्या शो कर रहा है, सेलिंग प्राइस को, और ये मेरा क्या शो कर रहा है, कॉस्ट प्राइस को। कोई दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए, ये जो 17 है ये किसको शो कर रहा है, सेलिंग प्राइस को, और ये किसको शो कर रहा है, कॉस्ट प्राइस को। कोई दिक्कत नहीं, हमको ओरिजिनल क्या डाटा दिया है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दिया है 1360, तो 17 का वैल्यू हम कर सकते हैं भाई कि रियल में कितना है, 1360। आई थिंक कितना गुना है, 17×8 = 36 से होता है। ठीक है, तो 80, तो मेरे भाई इधर भी 80 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16 पे डबल जीरो बैठा दीजिए आप। देखिए कितना आसानी से गुना हो रहा है। आपको गुना भी करने के लिए सीखना है कि 17 का वैल्यू 1360, 80 गुना, तो 20 भी 80 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये कैलकुलेशन का टेक्निक भी आपको सीखना है। तो एक्चुअल सीपी इसका कितना, जो सीपी हमसे पूछ रहा है कि सीपी कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का सीपी कितना होगा, 1600 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी चीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि परसेंटेज की मदद से हमको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जल्दी। परसेंटेज की मदद से हमको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कैसे करना है, हम वो सीख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आप इस पे भी फोकस करिएगा, कैसे लिख रहा हूं मैं, कैसे मैं गुना कर रहा हूँ, कैसे डिवाइड दे रहा हूँ, इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि स्पीड आपका यही सब बढ़ाने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन 3 करते हैं, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को एसपी पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। कह रहा है कि शॉपकीपर अपना जो सेलिंग प्राइस है उसका, सेलिंग प्राइस पे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे उसको प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है। तो वास्तविक लाभ बताइए कितना होगा। भाई हम पढ़े हैं कि प्रॉफिट जो हमको होता है, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताते कि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस क्या, जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद जो हमको आउटपुट आएगा उधर से, हम अपने जो इन्वेस्ट करेंगे उसको निकाल के ही ना बताएंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट या लॉस का पता आपको एक्चुअल अपने कॉस्ट प्राइस पे पता चलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर, इसमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है बंदा, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट बताने के लिए हमको क्या करना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का पता होगा तभी ना हम निकाल पाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। अभी जो क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कैसे हमको तोड़ना है, कैसे एग्जाम में इसको निकाल के ले जाना है हमको। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, और हमसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हम पढ़े थे सर, 1/6 होता है सर, क्योंकि 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, क्योंकि 7 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। वही चीज जो हमको सिखाए थे परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में। तो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, कोई दिक्कत। अब जो देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे फोकस करना है, यहीं पे फोकस करना है। एसपी पर ना कैलकुलेट कर रहा है मेरे भाई। तो ये जो एसपी, ये जो 6 क्या दिखा रहा है, ये जो 6 है ये एसपी हो जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो एसपी पे बोला है, जैसे यहाँ पे हमको बताता है कि वस्तुओं को 15% हानि पर बेचता है, तो एसपी कितना है तो सीपी कितना है। तो 15% के हानि पर बेचता है, तो 3/20 में क्या शो कर रहा था कि 20 मेरा सीपी है, 3 के लॉस से बेच रहा था, एसपी हो रहा था, तो नीचे वाला सीपी को दिखा रहा था। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है कि एसपी पर बेच रहा है, तो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर क्या शो करेगा, एसपी को शो करेगा। यानी कि 6 एसपी, एसपी कितना रहा होगा 6। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 का। तो आप अभी पढ़े हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 6 है, अब प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई 5 रहा होगा, तब ना 5 का कॉस्ट प्राइस 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा। यही ना हो रहा है बात। जब आपको सेलिंग प्राइस, एक मिनट देखिए, कि अगर प्रॉफिट आप ऐसे ना निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही ना सिखाए हैं। तो इन तीनों में से दो चीज दिया रहेगा तो एक चीज आप नहीं बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 1, सेलिंग प्राइस 6 है, इसको x मान लीजिए, तो आप नहीं बता दीजिएगा कि सर x को इधर लाइए, 1 को उधर लेकर जाइए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इतना नहीं करना है, सिंपल सा आपको समझना है कि सर सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा, तब ना 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा। अब तो वही क्वेश्चन बन गया कि प्रॉफिट 1 का है, कॉस्ट प्राइस 5 का है, और एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अभी हम आपको फॉर्मूला क्या दिए थे कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, तो ऊपर में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना 1 का, और नीचे में सीपी, सीपी कितना 5 इंटू 100 कर देंगे, तो 20% एक्चुअल प्रॉफिट इसका आ जाएगा। समझ में आया बात आपको? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज, ठीक है। तो ये एसपी पे बोला है, तो हम क्या किए कि इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किए, 1/6 होता है एसपी, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा एसपी दिखाता है, ये एसपी है, तो एसपी 6 रहा होगा, प्रॉफिट 1 का रहा होगा, तो सीपी कितना रहा होगा 5। और जब सीपी आ गया प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे 1/5/100 करके, तो 20% का एक्चुअल प्रॉफिट मेरा हुआ होगा इसमें, 20% का एक्चुअल प्रॉफिट। चलिए ये तो सीख लिए आप। अब इस क्वेश्चन को जल्दी अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, बस थोड़ी सी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। ये क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है ना, क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है। यानी कि जब प्रॉफिट बोलेगा, तो जब ज्यादा रहेगा ना तो हमको कम करना है, ज्यादा बोलेगा तो कम करना है। लाभ हो रहा है तो हमको कम करना है, लाभ मतलब क्या ज्यादा, तो हमको कम करना है। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन ही में लिखना है, क्योंकि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना आसान है। तो 1/6 लाभ हो रहा है तो हमको कम करना है, क्या कम करना है, 6 में 1 का ऊपर में जो है, 6 में 1 का कम करना है, तो 6 में 1 का कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/6 आया, और लाभ है तो लाभ है तो 1 कम कर दीजिए, तो 1/5 इंटू 100 कर दीजिए, डायरेक्ट 20% आंसर आप लिख सकते हैं। इसको समझिए आप एग्जाम में बिना पेन लगाए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा आप कि सर बताए थे कि लाभ मतलब ज्यादा, ज्यादा हो रहा है,
तो कम कर दीजिए एक, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है और लाभ हो रहा है तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20%, आंसर, काम खत्म। ठीक है, समझ में आया बात? ये बेसिक आपको याद रखना है, बेसिक से बता दिए हम कि बेसिक ये होता है, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर मार्क करके निकल गए। कैसे? 16 सही 2/3%, 1/6 है और लाभ हो रहा है तो सर कम कर दीजिए, यानी कि एक कम करिए तो 1/5, 1/5 20%, आंसर। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है, ऐसे ऐसे पढ़कर आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली लगाना है। ऑप्शन पे नजर टिका के रखना है, जैसे ही देखे कि 1/6 लाभ तो एक कम किए, 1/5, 1/5 20%, मार के निकल जाना है आंसर। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम पास नहीं करना है भाई, मैथ्स में टाइम पास नहीं करना है। हम आपको बस चीज वही दे रहे हैं जो एग्जाम में आप जाए बैठे मारे निकले। टाइम पास नहीं करना है हम लोग को मैथ्स में टाइम पास नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी किसी वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि क्या होगा? फिर वही बात, सर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि कितना होगा? वही चीज। अब यहाँ पे और आसान है चीज, यहाँ पे चीजें और आसान हो गई। कुछ नहीं करना है, आपको जैसे सोचना है। हम बेसिक नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच बता रहे हैं। यहाँ पे 16 सही 2/3% था तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू लिखना था। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू रहे 25%, 30%, 40% ऐसे रहे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सर क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ ज्यादा हो रहा था तो सर घटा रहे थे आप, यहाँ पे तो कम ही हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ देना है। हानि हो रहा है 25% का, 25% का हानि हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो हमको 25% जोड़ देना है। यानी कि 25 बटा कितना जोड़ेंगे? 100 में जोड़ देंगे तो 25/125 गुने 100 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 20%। एक्चुअल हानि कितना हो जाएगा? 20% का। फ्रैक्शन में लेना है तो सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अच्छा सर हानि हो रहा है ना, कम हो रहा है तो बढ़ा दीजिए ना सर, 1/4 से 1/5 कर दीजिए। 1/5 कितना हो जाएगा? 20%। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे माना डायरेक्ट। जैसे ही अगर पूरा वैल्यू आ गया 25% तो कुछ नहीं, हानि तो सर 25/125। क्यों 125 लिख रहा है? सर हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो हमको बढ़ा के लिखना है। लाभ होगा तो सर घटा के लिखना है। यहाँ भी अगर मान लीजिए कि 16 सही 2/3% नहीं होता, 20% का लाभ होता तो हम क्या करते? लाभ हो रहा है सर तो घटाना है 100 में से, यानी कि 20/80 गुने 100 लिख देते। लेकिन लाभ फ्रैक्शन में है तो हम दोनों जानते हैं, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज आ गया तो हम फ्रैक्शन की मदद से बना लेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे आ गया 25%, 30% हानि पे हो रहा है तो नीचे में जो हम लिखेंगे 100 में ऐड करके लिखेंगे, तो 25% हानि यानी कि 25/125 गुने 100, तो 25 बचे 25 से 20% का हमको एक्चुअल हानि होगा। ठीक है, समझ में आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू से करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी कर लीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और सर 1/4 मतलब क्या? हानि, तो सर एक जोड़ दीजिए 1/5 इंटू 100, यानी 20% एक्चुअल उसका जो है लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे भाई, हम जब मैथ पढ़ते थे ना भाई तो हम खुद भटके हैं। आपको क्या बताएं, हम खुद भटके हैं। कभी हम आपको बताएंगे अपना स्टोरी कि हम गणित को कहाँ से शुरू किए थे, तो आपको एहसास होगा मेरे भाई समझ के कि वाकई में हम खुद भटके हैं दोस्त। गणित में, गणित सीखने के लिए बहुत भटका हूं मैं। उसके बाद पता चला कि जिस चीज का हम लोग तैयारी करते हैं मैथ का, वनडे एग्जामिनेशन का, उसमें इतना नहीं पढ़ने का जरूरत है भाई। जो ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, बस उसी पे हमको कमांड रखना है, ज्यादा नहीं जाना है। क्योंकि किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में वो समंदर है, उसको आप नहीं नाप सकते हो। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि एक ट्रैक होता है, एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड में जो चीजें चल रही है आप उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सीखो, और उस टाइम में आप हीरो बन के निकल जाओ। जैसे ही थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज करने की जरूरत है। आप भी उस पैटर्न को पकड़िए, फिर उस पैटर्न पे चलना शुरू कीजिए। यही कंपटीशन का तैयारी करने का यही फॉर्मूला है मेरे भाई। ट्रेंड के हिसाब से आपको बदलना होगा। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे है कि 9 वस्तुओं का एसपी 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे एग्जाम में कैसे लगाना है। क्वेश्चन पढ़े और आंसर मार दिए, इसको भी हम वही देखेंगे कि 9 वस्तुओं का एसपी 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है
तो लाभ या हानि परसेंट बताइए क्या होगा। पहले हम इसको आपको बेसिक से बताते हैं, फिर एग्जाम वाला अप्रोच आपको दिखाएंगे कि एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखना है और मार्क निकल जाना है, कोई पेन नहीं लगाना है, पेन फ्री मेथड। सॉल्यूशन 9 सॉरी सॉल्यूशन 5 नंबर सॉल्यूशन हम देखेंगे। कह रहा है कि SP ऑफ 9 इक्वल्स टू CP ऑफ 12। यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, रेशियो निकाल लेना है। रेशियो मतलब क्या, ये 12 CP ऑफ 12, इसको यहाँ लिखेंगे 12 और ये यहाँ 9 चला जाएगा, कटेगा तो काट लेंगे, 4 3 जा और 3 3 जा, यानी कि SP कितना हो गया 4 और CP कितना हो गया 3, यानी कि CP 3 हो गया और SP 4 हो गया। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, एक का, कितना पे 3 पे, इंटू 100, फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। SP ऑफ 9 इक्वल टू CP ऑफ 12, कटेगा तो काट के छोटा कर लिए, 12 इधर आ जाएगा, 9 इधर चल जाएगा। अभी रेशियो हम पढ़ाएंगे, बस इसको रेशियो बोलते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए। तो 12 को इधर ला दिए, 9 को इधर लेके चले, इसका कॉफिशिएंट इधर, इसका कॉफिशिएंट इधर, कटे तो काट के छोटा कर लिए। तो SP के सामने 4, CP के सामने 3, तो SP 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, CP 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर SP 4 है, CP 3 है, तो एक का प्रॉफिट कितना पे, CP पे, तो 3 गुने 100, 33 सही 3%। ये हो गया बेसिक अप्रोच। एग्जाम अप्रोच क्या होगा, एग्जाम अप्रोच समझिए, एग्जाम अप्रोच समझिए आप मेरे भाई, मजा आएगा आपको। और आपसे आपका क्लास फिर से शुरू हो गया है तो कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए एग्जाम में कैसे करना है आपको, एग्जाम अप्रोच सीखिए। 9 वस्तुओं का SP 12, 9 वस्तुओं का SP 12 वस्तुओं के CP के बराबर है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए जो पास पास वाला है ना उसी का वैल्यू होता है। जैसे SP के पास क्या है 12, तो SP 12 हो गया और जो बच गया वो CP हो गया। तो हमको बताइए कि SP 12 हो गया और बच गया क्या 9, CP, SP के पास की जो है वो SP हो गया, तो SP 12 हो गया, CP कितना हो गया 9, तो 9 CP SP 12, 3 का प्रॉफिट कितना पे CP पे, तो 100, 3 से 3 कट जाएगा, तो वही 33 सही 1/3%, डायरेक्ट आंसर। तो जो पास में है वो हो जाएगा। SP के पास में 12 है तो SP को 12 ले लेंगे, SP 12 है और जो बच गया वो CP, यानी कि SP 12 CP 9। अच्छा SP 12 CP 9, तो 3 का प्रॉफिट सर, CP कितना 9, तो 3/9 गुने 100, यानी 3 3 9, 33 सही 1/3%, ऐसे सोचना है आपको। चलिए यहाँ 14 है भाई, सॉरी मिट गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं उसी तरह से। सर CP 14, अच्छा CP के पास 14 है तो CP 14 हो गया, बच गया क्या SP, तो SP 16, सर CP 14 SP 16, तो 2 का प्रॉफिट कितना पे 14 पे, तो 2/14 गुने 100। ठीक है, यानी कि 2/1/7, 1/7 कितना पढ़े थे 14 सत्ते 98, यानी कि 14 पूर्णांक 2 बटा क्या होगा जी इसका 1/7, तो कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि 2/7 आंसर। 1/7 कितना है 14 सही 2/7%, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो एग्जाम में हमको ऐसा सोचना है कि सर CP के पास 14, तो CP 14 और जो बच गया वो SP, तो CP 14 SP 16, यानी कि CP 14 है SP 16 है, तो 2 का प्रॉफिट कितना पे 14 पे, तो 14 2/14 गुने 100, यानी कि 1/7, 1/7 14 सही 2/7%, आंसर डायरेक्ट। आपको ऑप्शन ढूंढना है मेरे भाई, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, मार्क निकल जाना है। 1/7 जैसे ही देखिएगा ना तो आपको इतना नहीं निकालना है, ऑप्शन देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि यही होता है, अब मारना है, निकल जाना है। तो ये एग्जाम अप्रोच सोल्यूशन हुआ मेरे भाई। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इस पे प्रैक्टिस करना है आपको। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही एग्जाम अप्रोच सोल्यूशन करना है। मैथ्स में आप इतना मान लो कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें एफर्ट मारो, मैथ्स में कोई एफर्ट नहीं मारना है। हम लोग भटकते रहते हैं, हम लोग अच्छा नहीं सीख पाते हैं, कुछ नहीं है मैथ्स में, बस जितने भी चैप्टर आप ले लो सारे चैप्टर 3-3 4-4 घंटे के चैप्टर हैं और फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अगर हम कर लिए और उस क्वेश्चन का जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम कर लिए, 3-4 बार अगर हम सारे सॉल्यूशन को सारे क्वेश्चन को देख लेंगे ना, उससे ज्यादा एग्जाम नहीं है। आप बैठोगे सारा मार्क निकल जाओगे। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, नया फ्रेम होता है,
तो सारे बच्चे छोड़ते हैं, आपसे भी छूटेगा। उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो क्वेश्चन आपका मेरिट पे कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसे छोड़ेंगे। तुक्का उक्का 2 4 5 10 बच्चे मारेंगे, उनका सही हो गया तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। आप ट्रस्ट करो, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो, चाहे जिसका तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स में मैं भी बैठता हूँ और सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैं देखता हूँ और मैं खुद उसको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के बाद मैं खुद उसको एनालाइज करता हूँ। इसीलिए और मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ एग्जाम में, और जो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इस सारे प्रोसेस को लगा के देखिए, अगर आपका स्पीड नहीं तेज होता है तो आप कहिएगा हमसे। आप विश्वास मानिए, आप सारे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप यहाँ से क्लास करने के बाद, यहाँ से सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप बिना पेन लगाए आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा, तो आप अच्छे से देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे दोस्त।